आप आस्तीन के सांप हैं। ये औरत ये अपनी ब्राड लगा के ये इनको मिर्जाइयों को लेकर साथ बिठा के मुसलमानों को गालियां देगी, मैं इसको आस्तीन का सांप कहूंगा। इसी तरह से कोई और भी होगा जो भी ये हरकत करेगा, मैं करूंगा, मैं भी वही हूं, आस्तीन का सांप। बुरा लगे, अच्छा लगे, करें जी बात। कि आप जिसको जो चाहें कहेंगे तो हम आपको कुत्ता कहेंगे, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, इसमें क्या परेशानी है? फिर ये आपके जो साथी हैं आते हैं गालियां देना शुरू कर देते हैं तुम्हारे सामने वो ये कहते हैं कि उमर रबाब की शादी हम कर रहे हैं किसको? आस्कानी के साथ। क्या ये ऐसे इंसान, ये कोई तुमने कोई दीन सीखा है? तुम कोई दीनदार इंसान हो? अपने जाती मफाद के लिए लोगों के उसमत ज़दी कर रहे हो ख़वातीन की। और आस्तीन के सांप किसको कह रहे हो? मुसलमानों को? मुसलमान नहीं है तू, सबसे बड़ा मुसलमान है तू, एक कुत्ता है। क्यों? तू मुसलमानों को निकाल रहा है। तू समझता है दुनिया का आखिरी इंसान, आखिरी फहम मेरा है। मेरे तेरे फहम जिस तरह से आप कहते हो मेरी जूती के नोक पर, मैं तेरी फहम को नहीं मानता। वजह यह है कि तू मुसलमानों के मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है, झूठ बोल के, हेरा फेरी करके उनको बदनाम कर रहा है। जो बात होती नहीं वो बात तुम कर जाते हो। अभी आपने कहा कि मैंने तेरा फहम देखा है कि मैंने ये कहा इस्मो अहमद का, मैं कुछ और समझ रहा हूं। मैंने क्या कहा था वो पूरी बात तो कीजिए। यही तुम्हारी बात है। इसी बातों को देखकर यही तुम्हारी हरकतें हैं। यानी तुम इतने उम्र के इस पड़ाव में एक खातून का जब तुम इज्जत नहीं कर सकते, तुम दीन का काम कैसे कर सकते हो? अपने गैस खारिज करने के लिए तुम आते हो। आमिर नज़ीर, हकीकत यह है अगर आपको वाकईतन दीनदार होते और वाकईतन आप दीन को समझते, कभी भी किसी खातून को आप गाली नहीं देते। आप कहते हैं मैंने ये कह दिया कि तस्वीर जो निकाले, भाई मैं यही निकाल रहा हूं कि तू ये कह रहा है आमिर नज़ीर, तू ये कह रहा कि तुझ पर फिदा हो गया है। क्या तू ये किसी खातून को कहने से पहले तुझे मरना नहीं चाहिए? तुम्हारे मॉडरेटर मुझे उतार रही है, ब्लॉक कर रही है, मुझे म्यूट कर रही है। इनको पहले रोको। अभी भी मॉडरेटर हैं यार, आपके मॉडरेटर में रिमूव कर दिए, छोड़ दो। अच्छा, कोई मॉडरेटर है ही नहीं, ये नया झूठ। अभी उमर रबाब साहिबा आई हैं। 1-1 मिनट दे दीजिए इनकी जो गुफ्तगू मैंने अभी की है, क्योंकि असल बात वो जानते हैं। आमिर नज़ीर से मैं बात करूंगा बाद में। जी, मैं खामोश हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आमिर नज़ीर साहब से मुखातिब हूँ। मुझे ये बताएं कि इन्होंने मेरे बारे में फेवरेट 49 के ऊपर ये कहा कि जिथे ए औरत बैठी होवे उथे मैनू ना बुलाया करो, मैं इस औरत की मौजूदगी चाहना पसंद नहीं करता। ठीक हो गया? मेरी जात के ऊपर इन्होंने किसी की ब्रॉड के ऊपर कमेंट्स किए, क्यों? ये मुझे जानते थे? नंबर 1, इन्होंने मेरी जात को निशाना बनाया, उसकी क्या वजह थी? इसका जवाब दे, फिर मैं अगली बात करती हूं। जी। अच्छा, भी पहले तो शार्प शूटर आप गवाह हैं कि कल इन्होंने कहा था कि इसने उसको कहा था फेवरेट 49 को कि जहां ये गलीज औरत बैठी हुई हो, रिकॉर्डिंग मौजूद है कल वाली भी, जहां ये गलीज औरत बैठी हुई हो वहां मुझे ना बुलाया करो। अब वो अल्फाज क्यों उतार दिए हैं साथ, क्यों नहीं लगाए हुए? हाँ, औरतों के बारे में मैंने अगर मजमूई बात कही है कि भाई जब औरतें बैठी हुई तो मुझे ब्राड पे आप दावत ना दिया करें, मैं औरतों के साथ बैठकर बात नहीं करता। इस तरह हो सकता है मैंने औरत के बारे में बात या मेरी बात के लफ्ज मैंने कहे थे। आपको मेरी बात सुने, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मुझे ये बताइए मेरी बात कि मैं वहां पर बैठी थी, शार्प शूटर ने आपको इनवाइट किया, आपने कहा जिथे औरत होवे उथे मैनू ना बुलाया करो, मैं एहो जी औरत या गलीज औरत या जो भी तुसी कह लो, मैं एहो जी औरत दे कोल नाल बैठना पसंद नहीं करता। तुसी ये गल कही है या नहीं कही? नहीं कही। एहो जी, आगे चलते लाओ, पहले तो सबूत दो ना। आगे चलते हैं इसका सबूत दें या सच्चा झूठा निकले ना। आगे चलते हैं। नहीं, आगे कैसे जाना है? मैंने कहा नहीं, मैंने हम दोनों में से नहीं भाई, आपने इल्जाम लगाया, कल आपने इल्जाम लगाया मैं ये बात ये गलीज औरत जहां बैठी हुई हो। एक सेकंड, मैं आपको जो बात कह रही हूँ ना, आपने कहा नहीं पीर साहब आप सवाल भी लिखते जाइए। मैं सच्चा साबित हो गया हूँ, मैं सच्चा साबित हो गया हूँ। नहीं, एंड किस तरह करना है? शार्प शूटर, तुम मुझे ये बताओ, गलीज औरत के अल्फाज मैंने कहे थे,
मैंने कभी इस बंदे का नाम लेकर गलीज कभी औरत इसकी के जात अल्फाज पर मैंने बात कहे की, थे, हाँ या अब ना? जवाब दो ना। गलीज औरत के अल्फाज मैंने कहे थे या झूठ बोला था? मैं बात को इतना बढ़ाना नहीं चाहती। मेरी बात नहीं, मैं नहीं, जिस पॉइंट पे इसका आना फैसला चाहती हूँ, होगा, मैं उसी पहले पे इसका आऊंगी। फैसला होगा। मैं जिस पॉइंट पे आना क्या चाहती हूँ, मैंने गलीज औरत के अल्फाज कहे थे? मैंने कहा कि मेरे पास जो मैंने वो डायरेक्ट ना बात सुनी है ना, मैंने वो डायरेक्ट बात जो है वो क्यों फिर कल कहा कि ये कहता था कि जहां ये एक गलीज औरत हो, क्यों झूठ एक बोला फिर? मिनट मेरी बात सुनने। मैंने ये डायरेक्ट बात ना सुनी है ना, मैंने ये डायरेक्ट मेरे सामने ये बात हुई है। अगर सुनी होती सुनाई, तो सुनी किसी सुनाई की बात है। जरूरत नहीं थी, मैं खुद जवाब सुनी देती। सुनाई- सुनी सुनाई बात सुनिए। कही, सुनी सुनाई मेरे बात की तक है। ये बात पहुंची, सुनी सुनाई मेरे बात तक की है, पहुंची। एक वही हुई मिनट, ना, पहुंची तो सुनी एक सुनाई की ना। मिनट, मेरी बात पूरी होने दे। हाँ, मेरे पास जो बात पहुंची वो मैंने कल एक ब्रॉड पर भी की, मैंने अभी भी की, ठीक हो क्या? लेकिन मैंने अपने कानों से वो बात नहीं सुनी, नहीं सुनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे कर देता है। मेरी बात सुन ले, झूठा अब मेरी साबित हो बात गई सुन ले, आप। अगली दूसरी पहले बात करें। सुन ले, एक अब मिनट, दूसरी बात मैंने करनी है। एक मिनट, एक सवाल पहले आपने मुझे पूछा ना मेरी बात सुने। ये भाई, वो तो क्लियर हो गया ना, आप मेरी इसमें तो बात साबित सुने, हो तुमने गया। इनकार किया। और भाई मेरी बात सुनो, तुमने मैंने इनकार कर दिया ना। हाँ, एक कर दिया, मिनट, कर दिया एक इनकार, मिनट, कर दिया, एक कर दिया मिनट। इनकार। आपने मेरी सुनी बात सुनाई सुनिए, बात बंदा- करके तो ये अपने आप बंदा को वहां झूठा तक कह जाना नहीं दिया है। चाहता। अब आगे बात जहां करें तक ना। मैं बात अब मैंने करना दूसरी चाहती बात हूँ। मैंने कर दी, एक सवाल मैंने भी करना है ना मोहतरमा। मेरी बात सुने, मेरा सवाल पहले कंप्लीट होने देना। हो गया जब ना, मेरे इसका तो सवाल फैसला हो complete गया। जाएंगे, आप कीजिएगा, इसका तो आप फैसला हो कीजिएगा, गया। आप कीजिएगा। मेरे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप शुरू हो जाइएगा। अच्छा, ठीक है। शार्प शूटर साहब, जिस वक्त मैंने ये बात की है, मैं नीचे जब आई हूं तो जब इनको लिया गया तो मैं वहां से आ चुकी थी, ठीक हो क्या? लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर ये साहब मैं जानती नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन हुए थे मुझे ब्रॉड्स पे आते हुए। मैं नहीं जानती थी कि ये कौन साहब है, कैसी बात करते हैं, क्या है, मुझे नहीं पता था इनके बारे में। उसके बाद मैं शार्प उसकी फेवरेट 49 की ब्रॉड पर गई, उन्होंने ये अल्फाज दोहराए, तो मैंने कहा कि ये हमारे घर की बात है, आप हमारे घर में डिस्कस ना किया करें, आप अपनी बात करें। मैंने ये बात कह के टाल दी। इस चीज़ का फेवरेट 49 अगर सुन रहे हैं, वो ब्रॉड पर आ जाए, वो इस चीज़ की गवाही देगा। उसके बाद फिर मेरे मौजू के ऊपर इनके साथ एक जगह पर ब्रॉड के ऊपर बात हुई, वो भी मैंने डायरेक्ट नहीं सुनी, इनडायरेक्टली मेरे तक पहुंची। वहां पर भी ये बात हुई कि जी ए औरत आंदी है, ए औरत मतलब इंज है, फला जो कुछ भी कहा गया। तो मुझे एक औरतां दा की कम ही गया ए ब्रॉडा दे उत्ते आण ते ए आके तबलीग कर, और औरत की इजाजत नहीं है। ये बात जज्जा साहब थे वहां पर, जज्जा साहब ने मुझे बुलाया, मुझे बुला के कहा जी आमन नज़ीर साहब ने ये बात कही है। मैंने कहा जज्जा साहब, ये हमारे मुसलमानों की बात जो है ना, आपको हक नहीं है कि आप मुख्तसर बात करें, मुख्तसर बात करें, या जी मुख्तसर बात करें प्लीज। जी, मैं मुख्तसर ही कर रही हूँ। जिस वक्त मैंने उनको ये जवाब देकर ये बात भी टाल दी। मुझे ये बताए शार्प शूटर के मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर अपने कानों से, अगर आपने सुनी हो, हाँ, इन दिनों की बात से पहले, कि मैंने इन बंदे का नाम लेकर कभी किसी तरह से भी कोई गुफ्तगू की हो, हाँ या ना? शार्प ठीक हो शूटर, गया, ठीक हो गया। आखिरी ये जो दिन थे इनमें आपने बड़ा किया और मैं आपको मना करता, लेकिन पहले नहीं की थी। अच्छा मैंने सुनिए कभी अब। नहीं, ठीक हो। अच्छा, अब ये एक बात क्लियर होने दें कि ये भी झूठ है कि मैं इन साहब को नहीं जानती थी। आप हमारी ब्राड पे आई थी, आपको साहिल काहलू ने ब्राड के ऊपर पैनल पर ले लिया था, मेरा ख्याल है वो नीचे मौजूद हैं, चेक कर लें। वो आकर गवाही देंगे कि मैंने उनको कहा कि साहिल भाई, आपको पता है कि औरतें हम ब्राड पर नहीं लेते, व्हाट्सअप भूल गए आप? हम व्हाट्सअप ग्रुप में भी औरतों को नहीं लेते थे। हाँ, उन्होंने कहा हाँ वो तो बात सही है। आपको हमने ब्राड से उतारा जिसका आपको गुस्सा था। हम ये असूली बात करते, ये किसी औरत के साथ कुछ झगड़ा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल ये बात आप जानती मुझे थी। ये अमन बताएं, नज़ीर आपने कौन कहा है? कि मैं आपको जानती थी, कैसे? सब्र करें ना, मैं बताता हूँ ना। मुझे आपने कहा कि ये आपने आप- गलत कहा कि मैं ये आपको आप- जानती नहीं, आप मुझे बताएं मैं कैसे हाँ, जानती हाँ, थी आपको? हाँ, जब आप कह रही हैं कि फेवरेट 49 की ब्राड पर कोई वाकया हुआ है, मुझे उस वक्त, मैं बिल्कुल आपको नहीं जानती थी। उस वक्त चंद दिन हुए थे मुझे आते हुए, कोई भाई एक हफ्ता या सबसे दो पहले हफ्ते। सबसे पहले आपकी आईडी मैंने देखी थी सिर्फ मुफ्ती साहब की ब्राड पर, और उसके फौरन बाद आप हमारी ब्राड पर आई, और मैंने आके साहिल भाई को कहा कि इनको नीचे जी, उतारें। मैं सबसे पहले इसके गई थी बाद नाज़िर को की मियां ब्रॉड पर। फेवरेट सुन ले, मैं कभी टिकटॉक पर नहीं आई थी, मैंने कोई खत्म नबूवत, दूसरा मेरा कोई दीन के साथ कोई ऐसा वाबस्तगी नहीं थी। अब भी हाँ, नहीं। अलबत्ता मैंने पढ़ा जरूर था इस्लामिक यूनिवर्सिटी से,
बाजर सुरैया के मदरसे से, जामिया अशरफिया से पढ़ने की हद तक, लेकिन मैं कभी इन सरगर्मियों में, मैं बड़ी एक लिबरल और अपनी मौज में रहने वाली बंदी थी, मैं कभी नहीं आई थी। इत्तेफाक से मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी, वहां पर नादिर की ब्रॉड आई, मैं पहली दफा नादिर की ब्रॉड पर गई, वहां पर मेरी आर्ग्यूमेंट हुई, जहां पर शार्प शूटर था, नीडो के नाम से इसकी आईडी थी। मुझे इससे क्या लेना देना, इस कहानी से मुझे इससे क्या लेना देना? मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको जानती थी, मैं ना आपको जानती थी, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ, मैं उसकी गवाही दे रहा हूँ कि आप मुझे जानती थी। मैं बिल्कुल आपको नहीं जानती कि आप हमारी ब्रॉड पर आई थी। ओ भाई, मैं भी नहीं आपको जानता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप साहिल काहलू ने आपको लिया ब्रॉड पे, उतारा और फिर माजरत की कि यहाँ पर आमर भाई की ब्रॉड पर औरतों को नहीं लिया जाता। आप जानती थी, बाकी बात वो खत्म हो गई कि फेवरेट 49 वाली फेवरेट 49 के बहुत बाद की बात है, ये तब की बात है। अच्छा, फेवरेट 49 के बाद की ये बात है। मुफ्ती बदरी ने मुझे गालियां दी थी 15 वाले के साथ, ये उसके बाद की बात है। हमारी ब्रॉड पे ये वाकया हुआ था, आपको उतारा गया था? मुझे याद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये आमर नज़ीर वही है, कौन है कौन नहीं, मैं इतना नहीं जानती। कोई बात नहीं। ज़िया मीनी को थोड़े बहुत मैं जानती थी इस रेफरेंस के ऊपर कि इसकी मैंने डिबेट्स वगैरह सुनी थी, तो मैंने कहा था कि आदमी अच्छा बात करता है, अच्छा बोलता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की मिस्ताक आप अपने आप को अब समझती हैं कि सुनी सुनाई बात आपने कल पीर अस्कानी की ब्रॉड पे ये कह दिया कि इसने फेवरेट 49 की ब्रॉड पर कहा था कि इस गलीज औरत को जब ये ऊपर हो मुझे ना लिया करो। सुनी सुनाई मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अमर साहब, अगर आपने कहा या नहीं कहा मेरा ये इशू नहीं है। नहीं, फिर इल्जाम लगा के इल्जाम नहीं इशू होता है ना। मेरी बात सुने भाई, इल्जाम लगाकर करने के ऊपर भी मुझे कोई एतराज नहीं। मोहतरमा, इल्जाम आपने कल लगाया मेरे ऊपर, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। वो इल्जाम, मेरा प्रॉब्लम ये है मेरा पहले, आप किसी औरत से बात नहीं करते, ये आपका पर्सनल है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। आपकी अपनी प्रिंसिपल है, आपकी अपनी बाउंड्रीज है, मुझे कोई उस चीज से गर्ज नहीं है। मेरी अपनी जात है, मैं अपनी जात में क्या चीजों को एंटर करती हूँ, किन चीजों को आउट करती हूँ, ये मेरी जात है। ठीक है, ठीक हो क्या? मेरी बात फर्स्ट टाइम आपके साथ जो हुई है वो उस वक्त हुई जब आपने मुझे मैसेज किया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? उससे पहले शार्प शूटर ने मुझे मैसेज दिया, उसकी भी बात करते हैं। उमेर वाब साहिबा, आप इस जगह पर बात ना करें अपनी ब्रॉड के ऊपर, मैं अपनी ब्रॉड ऑन करता हूं, वहां पर हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी। अलीशर गुजर वाली इसने कहा 1 मिनट। इसके बाद आपने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको जस्टिस दूंगा, आप जो है शार्प शूटर की ब्रॉड पर तशरीफ ले आई। ये बात हुई। और आपने बाद में मतलब कहा, पता नहीं आपने कहां से नंबर लिया, शायद शार्प शूटर से लिया या मुझे नहीं पता कहां से लिया, मुझे नहीं पता कि आपको नंबर किसने दिया जी। आपने, हालांकि जब आपने शार्प शूटर के से मेरे बारे में पूछा, शार्प शूटर से नहीं, आपने ऐलान कहा कि इस औरत के बारे में मैंने दसो। ये उमर अनफी आया, इसको जरा ऊपर ले लेना शार्प शूटर। उमर अनफी किथे रहती है, ਇਹ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10-12 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, लेकिन ਉਹਦੇ बावजूद भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ब्रॉड ਦੇ ਉੱਤੇ डिस्कस नहीं किया। ठीक हो गया, अब खत्म करें ना बात को। क्या फर्क पैदा, भाई लंबी तकरीरें करने का क्या फायदा? ठीक है, हमें आपका फर्क नहीं पड़ता, आपको हमारा फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बात यह है कि आपने सुनी सुनाई बात पर कल इल्जाम लगाया मेरे पर, ये बात मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैंने जो बात जहां सुनी मैंने वही बात की। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने अपने कानों से सुना। आपने नहीं कहा कि मैंने सुनी सुनाई ये बात, कोई इल्जाम नहीं लगाया। नो, मैंने जो बात अपने कानों से सुनी, मैंने उसके बारे में भी आपको डिस्कस नहीं किया। ठीक हो गया, ये भी रिकॉर्डिंग होगी, कल वाली भी रिकॉर्डिंग जोड़ के लोग देख ले। अच्छा, ठीक हो गया। अब आप बताएं कि आपने शार्प शूटर उसकी ब्रॉड के ऊपर ये नहीं कहा कि जितने औरत को क्रिमिनल या अब आप नहीं तो नहीं ना सवाल करने, एक सवाल मैं भी करता हूँ, मुझे जवाब दे रहा है इस बात का। एक सवाल का जवाब नहीं कहा मैंने, आपने नहीं कहा, आप ऐसा नहीं कहा। बस शोर ना करें, शोर ना करें। आपने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैंने कहा है सब औरतों के बारे में। ठीक हो गया, आपने कहा ठीक हो गया। सब औरतों के बारे में मैं कहता हूँ, लेकिन किसी को मैं गलीज औरत कह के, हाँ वो भाई बस करो ना, सारे सवाल आप नहीं करने। शार्प शूटर से लिया तो बस करें। शार्प शूटर से लिया। आप मुझे एक बात बताइए। वो कितनी की बातें मैंने बतानी है, एक बात बताएं। मुझे ये बताएं भाई, रुको ना भाई, रुक जाओ ना। एक बात आपने कर ली है, दूसरी भी कर ली है, तीसरी भी। क्या जरूरत है? हाँ, मैं बताता हूँ। अब आप बताएं कि आपका तारुफ क्या है? क्या आपका निकाह कादियानी इदरीस से हुआ है और वो कादियानी है? बिल्कुल नहीं। मियां इदरीस जो है ये सीओ है
सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक है। कादियानी है कि नहीं है? वो बिल्कुल कादियानी नहीं है, लेकिन उसका कनाडा में, पाकिस्तान में वो एक अहले हदीस और देवबंद मकतबा फिक्र के काफी करीब था। वो और कादियानी नहीं है? वो कादियानी नहीं है? वो बिल्कुल कादियानी नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं जी, अभी सुनते हैं जी आपकी आवाज, चेक कर लेते हैं कादियानी है कि नहीं है। ये सुने जी जरा बात। जी, मैंने आपको बताया है कि मियां अदरीस का कनाडा में मियां अदरीस का बिजनेस इनके साथ था। इधर ये मॉल वगैरह बनाना चाहते थे, इनके बिजनेस रिलेशन थे कादियानियों के साथ। पाकिस्तान में उनका अजीज फातिमा हॉस्पिटल है, उनकी कोई 5-7 इंडस्ट्रीज हैं, उनकी टेक्सटाइल है, और उनका कोई उनको मतलब उनका अहले ये कादियानियों के साथ पाकिस्तान में कोई ताल्लुक नहीं था। जब मैं कनाडा में आई हूँ तब इनका ताल्लुक जो था वो सामने आया, उससे पहले नहीं था। वो कभी भी कादियानी ना थे ना कादियानी हैं, बल्कि वो ज्यादातर अहले हदीस रफ़ा-ए-यदैन नहीं करते, लेकिन अहले मकतबा फिक्र से ज्यादा करीब है वो। अब सुनना जी आपकी असली बात कि वो कादियानी है, अभी इसका सबूत आने लगा, सुनना जरा। और इस पे मेरी मतलब काफी नाराजगी भी हुई, और मुझे बहुत ज्यादा जो है सामना करना पड़ा मुश्किलात का भी। मेरे पे बहुत ज्यादा इल्जामात भी लगाए गए, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ जो थी वो अलग रहने लग गई। मियाँ साहब वापस पाकिस्तान चले गए, और ये बात जब मैंने अपने वालिद साहब को बताई तो मेरे वालिद साहब ने मुझे खामोश रहने का कहा। और उन्होंने, अब इसमें 2 चीजें थी। अभी अलीशर गुजर भी इसी बात के ऊपर एक ब्रॉड के ऊपर बात कर रहा था, मैं वहां मौजूद नहीं थी, तो वो भी ये बात थी कि मैं ये समझती हूँ कि एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम से मैं क्या तलाक लूं, मैं उसको कहूँ। जब मेरा उसके साथ उसने जो किया, उसने अपनी मुनाफकत जो थी वो पूरे पाकिस्तान में आप जिधर भी जाएंगे तो अहले सुन्नत माना जाता है। लेकिन ये बात तो राना सनाउल्लाह का भाई राना एजाज, और यहाँ पर एक दिल मोहम्मद था, वो यहाँ के मेयर के लिए भी उसने अप्लाई किया था। ये पूरा उम्मे बहन ये भी साथ में कंफर्म कर दीजिएगा कि राना सनाउल्लाह का भाई भी जमात से मुतासर है या वो अहमदी है, क्योंकि ये भी काफी बात कर रहे। जी बिल्कुल। और राना सनाउल्लाह का भाई जो था उसने बड़ी मुखालफत की कनाडा में, और ये एक पूरा ग्रुप था जिसमें राना सनाउल्लाह का भाई राना एजाज, और फिर जिस वक्त मैंने आबद शेर अली को ये बात कही तो उसने मुझे कहा कि इस चीज को भी मतलब खामोश रहने दो, इसके ऊपर बात ना करो प्लीज। तो बहरहाल ये चीजें मुझे कनाडा में आकर पता चली, तो बजाय इसके कि मेरे भाई आज मुझे गालियां दे रही हैं या मुझे बुरा, यहाँ पर बहुत सारे कादियानियों को पता है कि मुझे कितनी बड़ी ऑफर्स थी, लेकिन मेरे लिए मेरा दीन, मेरा ईमान जो था, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसके ऊपर कायम हूँ। और मियाँ साहब जो एक खरबपति आदमी है, मैंने पलट कर उस शख्स को नहीं देखा, ये मेरा अल्लाह गवाह है इस चीज का। और बहरहाल मैं किसी के सोच को तो नहीं बदल सकती, वो उनकी अपनी सोच है। तो मियाँ साहब को आज भी आप पाकिस्तान में उनकी जो पहचान है वो इसी तरह है कि तो वो जो तो यहाँ आकर जिनके साथ उनके तल्लुकात, उनके बिजनेस, बल्कि वो यहाँ पर एक मॉल कनाडा में बनाना चाह रहे थे मार्कअप में, बहुत बड़ी अराजी के ऊपर। तो वहां पर जितने उनके आर्किटेक्ट्स और दूसरे जितने भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले थे, वो सब के सब जो थे वो अहमदी जमात से ताल्लुक रखते थे। जी, असल में जो इख्तलाफी बात उम्मे बहन शुरू इधर हुई है ना, एक दोस्त है वो इस पे आप पे कुफर का फतवा लगा रहे हैं, बकायदा मुनज़्ज़म तौर पे ग्रुप, जिसमें रात को भी कहा था कि इसमें उम्मे बहन का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, कि आप उनको इस वजह से ये वो जारी कर उनके फतवे को पहले छोड़ दें। वो जूती की नोक पे रखते हैं, हम उसको जूती की नोक पे रखते हैं। सलीम भाई जी, कर दी है। उस्मान भाई मौका दीजिएगा, नहीं पहले बोलिएगा। अलीम भाई एक मिनट, जो बात हो रही है पहले उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। इनके सिस्टर के मुताबिक वो इनके मौजूदा हस्बैंड हैं,
अलैदगी हुई है, अलैदगी ये सिस्टर कंफर्म करे, आपसे नहीं कंफर्म करना अलीम भाई। जी कर लें। मैंने ये कह दिया है, मैं वही बात करने लगा था प्यारे भाई। काका भाई एक और दोस्त आए थे, वो भाईजान हम इसीलिए बैठे हैं ना भाईजान कि हम ये आप कर ले। मैं असल में हम अगर बात किसी ब्रॉड की बात करेंगे नहीं, कुफर के फतवे जो मर्जी है वो जाने, उनके काम जाने, हम किसी की ब्रॉड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, बाजी ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी भाई बाजी के लग रहे हैं तलाक नहीं हुई, भाईजान आप आप कर दिया उन्होंने। कहा पूछ ले, आप दोबारा पूछ ले। जी बाजी, वो आपके मौजूदा हस्बैंड है, आपकी तलाक उनसे नहीं हुई, वो आपके एक्स हस्बैंड नहीं है, मौजूदा हस्बैंड है, यही बात है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये सिलसिला जो है ये 2012 में स्टार्ट हुआ, 2013 में, ठीक है। और जब मैं पाकिस्तान से आई, और उसके बाद एक कैनेडियन लॉ के मुताबिक अगर कोई हस्बैंड मतलब उसकी सेपरेशन वो 5 साल तक, और हमारा दीन में भी ये चीजें, लेकिन मैं तो इसको फिर निकाही, जब मैंने जहां तक मैंने पढ़ा और समझा कि जब तक मुझे ये पता नहीं था, जब मैंने अपने वालिद साहब से ये बात की कि अब्बू मतलब ये सब कुछ है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा निकाह ही नहीं था, वो एक धोखे के साथ सब कुछ था। और जब ये चीज होगी तो मैं उसको धोखा नहीं कह सकती हूँ कि शख्स ने अपनी बातों को वाजे नहीं किया। लेकिन मैं पाकिस्तान लैंड नहीं हुई, बच्चे जाते रहते हैं 2 महीने में, 4 महीने में, लेकिन वो अपने बाप से नहीं मिलते। मेरे किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन जो है वो, क्योंकि मेरे वालिद एक बड़े स्ट्रिक्ट और एयरफोर्स के एक बहुत मतलब ऐसे ऑफिसर की मैं बेटी हूँ जिन्होंने अपनी प्रिंसिपल और वैल्यूज को, और बड़े एक बारोब बाप की बेटी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद उन्होंने डरते हुए ये चीज जो थी कभी मतलब की भी नहीं। तो जब मैंने अपने वालिद साहब से ये बात की तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये निकाह नहीं था, बल्कि ये एक धोखा नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि मियाँ साहब तो मतलब एक्सपोज हुए हैं, उन्होंने तो किसी जगह पर अपने आप को ये डिक्लेयर नहीं किया था कि वो एक अहमदी जमात से उनका ताल्लुक है, यू नो। और जी, मियाँ साहब ने आपको बताया नहीं कि उनका अहमदी जमात से ताल्लुक है? और आपका जी, मैंने आपको बताया कि ना उनकी रजिस्ट्रेशन, ना उनका पाकिस्तान में किसी किस्म का भी, आप आज भी पाकिस्तान फैसलाबाद में चले जाएं, उनसे पूछें कि क्या इसका जमाते एमडीए से कोई ताल्लुक है, कोई बंदा नहीं मानेगा। ये तो जिस वक्त आप इसकी राना सनाउल्लाह की अपनी भी कोई रिकॉर्डिंग्स मेरा ख्याल वो यूट्यूब पे मौजूद है कि कादियानियां मुसलमान कहना चाहिए, मौलवी साढ़े पीछे पै जाएंगे, फलाना होएगा, और इस चीज़ की गुफ्तगू उसने की। अब जितने कारोबार थे मेरे साथ उस दिन हुआ कि मैं मेरा छोटा सा सवाल है, आपका निकाह क्यों नहीं उसके साथ हुआ? ये सवाल का जवाब, सवाल ये है कि आप उस निकाह को निकाह क्यों नहीं मानती हैं? मैं निकाह को इसलिए निकाह नहीं मानती कि अगर उसने लोगों को झूठ बोला हुआ है, वो मुनाफिक है। अगर वो वाकई कादियानी है, क्योंकि यहाँ पर उसका जितना सेटअप, जितना पैसा, मतलब जितनी मतलब उसकी मनी यहाँ पर आई, वो सारी कादियानी लेकर आई। अगर उसका पाकिस्तान में नहीं था, अगर उसके दिल में ऐसी बात थी, तो जब मैंने उसको रोका था कि तुम कादियानियों के साथ कारोबार नहीं करोगे, तो उसने मुझे तरजीह नहीं दी, उसने कादियानियों को तरजीह दी। नहीं, निकाह ना होने की वजह क्या है? निकाह ना होने की वजह मैं समझती हूँ कि मुसलमान का मुसलमान के साथ निकाह होता है, एक गैर मुस्लिम का और गैर मुसलमान का निकाह नहीं होता। वो गैर मुस्लिम है, मैंने आपको बताया कि वो बहसीयत एक सुन्नी है, लेकिन जो बीवी की हैसियत से जहां मुझे लेकर गया, जहां नहीं सुन्नी है तो फिर निकाह क्यों नहीं हुआ? समझने की कोशिश करे, मेरी बात को समझने की कोशिश करे। मैंने पाकिस्तान में, मैं 2013-12 में जब आई हूँ, तो 2012 से 2013 के दरमियान ये सुन लिया के साथ मुलाकात हुई, वो सब कादियानी थे। वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सुन्नी था, निकाह क्यों नहीं हुआ? कादियानी के साथ मुलाकात या ताल्लुक या मैंने नहीं देखा उसका निकाह क्यों नहीं आपका? ये बात पूछी कि आपका इनके साथ ताल्लुक है, आप ये कारोबार इनके साथ ना करें, उन्हें क्या मैं तेनू छड़ सकता, इन्हें नहीं छड़ सकता, इसका क्या मतलब है? फिर हमारी किसी बच्चे की रजिस्ट्रेशन कादियानी में मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरी कोई मैं कभी किसी इनकी जो मरकज है मैं वहां पर कभी नहीं गई। मोहतरमा मेरी बात सुने ना, ये देखें, यहाँ पर तकरीर नहीं हमने करनी, आर्ग्यू करना है। बात यह है कि आपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन कादियानियों के मरकज में नहीं करवाई, और आपने उसको मुड़कर पीछे नहीं देखा क्योंकि आपको अपना दीन चाहिए था। आपने महसूस किया कि ये निकाह ही नहीं है। सारी बातें मतलब देखिए, अच्छा, मैंने जो अकीदा पढ़ा उसमें है कि एक मुसलमान का मुसलमान के साथ निकाह है। हाँ, तो वो गैर मुस्लिम था ना।
निकाह कहाँ हो गैर सकता है? मुस्लिम मैंने उसको इसलिए समझा कि बहसीयत वो आज भी अहले हदीस माना जाता है। अब आप एक बीवी एक मर्द के बड़े करीब होती है। मैंने अच्छा। जो उसको देखा, उसका कारोबार अरबों का, वो ट्रस्ट करता है अरबों के साथ, वो मतलब उसकी फिर उसके बाद वो उनकी हमायत में बात करता है कि इनको मुसलमान कहना चाहिए, जैसे कि सनाउल्लाह ने भी कहा। तो मैं कहती हूँ कि ये एक मुसलमान नहीं कह सकता। अच्छा, आपने समझा कि अब मेरा इसके साथ निकाह नहीं है क्योंकि वो गैर मुस्लिम है आपकी नजर में, ऐसा ही है? मेरी नजर में एग्जैक्टली। तो अब आप उसको मुसलमान समझती हैं कि गैर मुस्लिम समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि उसको, अगर वो मुसलमान है तो उसको तौबा करनी चाहिए, अपनी चीजों से बाज आना नहीं, चाहिए। आप क्या अदरवाइज वो समझती मुसलमान हैं? नहीं है। आप क्या समझती हैं वो मुसलमान मैं नहीं है या समझती उसको मुसलमान जब तक कि वो इन चीजों से ताइब नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन उसने नहीं करवाई, अपने आप को डिक्लेयर उसको नहीं किया, मुसलमान- तो उसका आप उस- कारोबार क्यों है? कारोबार क्यों है उसके? आप उसको मुसलमान नहीं समझती हैं, ठीक हो गया। मैं अगर खुद भी माज़ल्लाह अगर मैं ऐसा काम करूं, मिसाल के तौर के मैं कादियानियों के साथ तलकात रख रही हूं, उनके साथ आ रही हूं, जा रही हूं, और मैं अपने आप को कहूं तो मेरे अंदर कोई मतलब गलत हूं मैं, तो फिर आपकी नजर, ठीक है, ठीक है, आपकी नजर में फिर वो कादियानी ही है ना? देखिए, ये मेरी बात सुने, मैंने अगर उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके कार्ड देखे होते, मैं ये समझती हूँ कि मुनाफिक है वो नहीं, मैं दिखाता हूँ, कार्ड भी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उसको कादियानी ही समझा ना, इसीलिए निकाह आपने समझा ना कि नहीं है। देखिए, मैंने उसको मुनाफिक पाया ना, उसका जाहिर कुछ है और उसके अंदर जो चीजें चल रही थी वो कुछ और थी जो मुझ पे वाजे हुई। मैं कह रहा हूँ निकाह ना होने की वजह जो वजह ये कि एक मुनाफिक का एक मुस्लिम औरत के साथ निकाह कैसे हो सकता है? यानी आपने उसको मुनाफिक समझा? जी, मैंने उसको मुनाफिक समझा, कादियानी नहीं समझा। कादियानियों के साथ ताल्लुक की बिना पर जो वाजे हुए, उसी बिना पे मुनाफिक समझा ना उसको, क्यों झूठ बोलते हैं। जब आप वहां गई थी उनकी इबादत गाह में जहां उन्होंने उसको इनागुरेशन कर रहे थे, वहां पर आपने क्या देखा था? वहां पर वो मेरे साथ नहीं गया था, वो पाकिस्तान जा चुका था। तो यहाँ पर कादियानियों का एक आदमी है, समीउल्लाह लॉयर है वो, और एक नासिर चट्टा है, और इन्होंने मुझे मेजर मकूर्जी के ऊपर बुलाया। वहां इन्होंने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया और काफी बड़ा, और वहां बहुत सारे मीडिया मतलब इकट्ठा था। उन्होंने आपको बताया कि ये कादियानी है? नहीं, मुझे नहीं पता था। नहीं, उन्होंने आपको बताया कि ये कादियानी है? नहीं, उन्होंने भी नहीं बताया मुझे कि ये आपको वहां कोई समझ आई कि ये कादियानी है कि नहीं है? देखिए, मैं जो समझी हूँ, आपको एक चीज का पता चल गया होगा कि मैं जरा मतलब लावाली सी हूँ, मन चली जिसे कहते हैं, अपने डिसीजन खुद लेने वाली, ठीक है। उसमें मुझे ये लगा कि एक मुसलमान जो है वो मुसलमान को फायदा पहुंचाता है। एक मुसलमान की मोहतरमा, आप जब उनकी इनागुरेशन वाली जगह पे गई, वहां क्या हुआ? वहां पर उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने कहा कि आपको क्या समझ आई कि ये कादियानी है कि नहीं है? मैंने आपको बार बार एक बात कह रही हूं कि मुझे यही लगा कि ये मुनाफिक है, ये झूठ बोलता है। मतलब आपने मुनाफिक समझ के निकाह कैंसिल समझ लिया? एक मुनाफिक के साथ मुसलमान का कैसे निकाह हो सकता है जिसकी असलियत ही ना पता हो? मतलब आपने खुद फैसला कर लिया कि ये मुनाफिक है और इस वजह से आपने समझा कि इसके साथ निकाह ही नहीं है? मैंने उसको फैसला उसके सामने रखा था कि या तो कादियानियों के साथ बिल्कुल कारोबार बंद करो, इनके साथ ताल्लुकात को खत्म करो। फिर आप तसल्ली, एक मिनट अस्कानी साहब होल्ड रखें, आपने फिर मुझे क्यों तसल्ली दी? बेशर्मों को तो म्यूट कीजिए, बेशर्मों को म्यूट कीजिए, गालियां दे रहे हैं हमें। वो यार म्यूट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने मुझे ये जो मैसेज किया था कि वो कादियानी ना कभी था ना कभी है, बल्कि वो तो अहले हदीस है, सिर्फ रफा दैन नहीं करता, ये आपने मुझे क्यों कहा? जी, मैंने बिल्कुल कहा। मैं अभी भी ये बात कहती हूँ कि जो उसका जाहिर है वो यही है। एक बीवी जो है वो बड़े करीब से, जब मैंने उसको देखा, मिसाल के तौर पे कि मैं अब आपको बताती हूँ कि जब पाकिस्तान में हमारे घर कोई कादियानी मेहमान नहीं आया, कभी कोई गेस्ट नहीं आया, कभी मैंने उसको लखनऊ जाते नहीं देखा, मैंने कभी उसको चनाब नगर जाते नहीं देखा। गाली गलौज कर रहे हैं खामखा, टैक्सों को बंद कीजिए भाई। अच्छा, फिर ठीक है। अब देखिए, एक बात गौर कीजिएगा, खत्म करते, मैंने नमाज का टाइम, मैंने उठना 5 मिनट की ब्रेक करनी है, सुन ले पूरी बात अपनी। मुझे भी उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी। उनके जिन लोगों ने मुझे दावतों पे बुलाया और जिन लोगों ने मतलब उनके साथ ही मियां साहब के साथ जो होल्ड रखें उन लोगों से ये रावल टीवी वाले या दूसरे जो उनकी दावतों पे मुझे भी बड़ा साथ, तो उस वक्त ये बात बाद में पता चली जब मैं उनकी एक मॉस्क में गई हूँ।
उनकी जो जमात खाना या जो भी था उनका, तो उस इफ्तिताह के लिए जब मैं गई तो मुझे तो वहां पर बुलाया, तो मुझे बाद में पता चला कि वहां पर हमारा सारा मीडिया भी मौजूद था। तो फिर मुझे पता चला कि ये इस तरह से बात है, और मैंने उस चीज को जब छोड़ा तो मैंने जितनी चीजों को फेस की है, तो आप मतलब मैं अभी भी अगर पाकिस्तान अगर इस चीज को लेके जाती हूँ तो हो सकता है कि मैं एयरपोर्ट पे उतरूँ तो मुझे मतलब खत्म करवा दिया जाए, मुझे मार दिया जाए। और मैं इस वजह से काफी सालों से मैं पाकिस्तान नहीं गई कि मेरी जान को इतना खतरा है। जो बहन मुझे ना, अब आपकी बात लंबी हो गई है, जब आप कल भी बात कर रही थी तो वो उनके एक करीबी दोस्त के, जो आपको मैंने कल भी बताया कि मैसी है कि वो पैदाइशी अहमदी है और मशहूर आदमी है अदरीस भाई। तो बात अभी सिर्फ वो जो पूछना ये चाह रहे थे आपसे, जिसका मेरे ख्याल में आप समझ नहीं सकी, कि आपका जैसे कि वो निकाह हुआ पाकिस्तान में, इस्लामी निकाह हुआ, उसमें आपने तलाक या खुला ली, उस निकाह से आप आजाद हुई या नहीं, वो ये पूछना चाह रहे थे। मेरी मतलब सेपरेशन ही आप कह सकते हैं कि ना मेरे बच्चों का साथ उनके साथ आपके साथ ही मसला बहन, वो हम कौन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में आपने माना या नहीं माना था कि आपका शोहर कादियानी है, ये बता दें। देखिए, ये नहीं मैंने माना बात को, शायद आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। अगर आपके अल्फाज निकाल कर मैं आपको समझा देती हूँ। इस वक्त आप फेस टू फेस मुझसे बात कर रही हैं, इस ऑडियो में मैं आपको समझाती हूँ। आप अस्कानी साहब म्यूट रखें, 1 मिनट में एक पीर साहब 1 मिनट, पीर साहब 1 फिर आपकी आगे इसमें ये बात मौजूद है हाँ। कि अभी भी वो कंफर्म नहीं है, वो आप क्यों नहीं पेश कर रहे? इसी में मौजूद है, वो हमने सुनी हुई है, इसी में वो बात मौजूद है, अभी भी वो कंफर्म नहीं है, वो ये भी बात बता रही है, वो भी हमने सुना है। नहीं। देखिए, मैं आपको मैं बताता हूँ, मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ खोल के। इस वीडियो में बात क्लियर इनको करना चाहती हूँ, मोहतरमा, बीवी होने की हैसियत से जितनी मैं करीब थी, मैं आपको अब एक वाकया बता देती हूँ। छोड़े वाकया ने बताएं, टाइम नहीं है ज्यादा। आप इतना बता दें कि आपने ये तस्लीम किया हुआ है कि नहीं कि मेरा शोहर कादियानी है, बस। मैं ये तस्लीम करती हूँ कि वो एक मुनाफिक है, मुझे नहीं पता कि वो है क्या। उसके जो 2 रंग मैंने देखे हैं, उसमें मेरे पास कोई प्रूफ नहीं आया कि जिससे मैं ये कह सकूं 100% कि नहीं ये वाकई कादियानी है। मेरे पास ये कार्ड आ गया, कोई क्यों कहा? रजिस्ट्रेशन आ गई, या मुझे उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन को, ऐसी कोई चीज मेरे फिर आपने क्यों माना कि आपका शोहर कादियानी है? इस वीडियो इस वजह से मैंने इस वजह से उसको माना। साहब, उस ऑडियो में ये बात मौजूद है। अस्कानी साहब म्यूट करें, आपकी बारी आएगी ना, इनके बाद आपकी बारी। आप चुप करें, आप वकील हैं मर्जियों के, सबको पता, चुप करके आपने क्यों माना कि आपका शोहर कादियानी है? इस वजह से कि उनके जो ताल्लुकात थे, जो उनके मुरासिब थे, जिस तरह की एजाज रानी एजाज की गुफ्तगू थी, उससे आपने मान लिया कि ये ताल्लुकात थे, वो कादियानी थे सब। तो इसका मतलब है कि आपने मान, यार चुप कराओ अस्कानी को, शार्प शूटर, या नीचे उतार दो 1 मिनट। इसका मतलब है कि ताल्लुकात की वजह से आपने ये मान लिया कि ये कादियानी है, ऐसा ही है ना? देखिए, मैं यही कहा ना कि मुनाफिक बार बार यही मुनाफिक नहीं, इस वीडियो में डबल फेस देखा मैंने उसका। मैं कोई फैसला इसलिए नहीं कर पाई कि अगर तो कोई चीज डिक्लेयर उसके सामने आ जाती तो मैं आपको कहती कि हाँ वो कादियानी है। मोहतरमा, आपने सबके सामने, तो अहले सुन्नत ही है वो। आपने सबके सामने यहाँ इस ब्रॉड पर कहा था या नहीं कहा था? मैं पूरी वीडियो प्ले कर दूंगा। आपने कहा था कि नहीं कि मेरा शोहर कादियानी है? देखिए, मैंने ये बात जो आपको बताई उसी तरह मैंने बताई कि जो मैंने समझा, मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है। मतलब आपने समझा ना उसको कादियानी? जी, मैं तो समझ रही हूँ। ठीक हो गया, आपने कादियानी समझा। मुझे आपने क्यों कहा कि वो कादियानी कभी था ना है? भाई, इस वजह से कि ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द फ्लोर वो नहीं है। माशाल्लाह, ये हैं इन लोगों की हकीकतें। ये खत्मे नबूवत की तबलीग करेंगे, ये अल्हम्दुलिल्लाह खत्मे नबूवत की तबलीग हम ही करेंगे। बहुत अरबों रुपए को ठुड्डा मारा आपने, फिर मेरे सामने अरबों रुपए का ये ड्रामा, भाई ये अपने पास रखो, और ये ड्रामा अपने पास रखो ना, अरबों रुपए वाला। आपके अरबों रुपए लोगों ने देखे हुए हैं, आपके अरबों रुपए हमने देखे हुए हैं। हाँ, अच्छा, आप म्यूट करें। आपकी दो बातें, मेरी बात सुने, आपकी 2 बातें आपकी। हाँ, ठीक है, हद तक रहो। हाँ, ठीक है, मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, हद तक रहो। ठीक है, मैं ड्राइवर हूँ। मैंने कब कहा मैं किंग हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, एक लफ्ज भी गलत बोला था। आपने ये दोनों बातें मान ली। एक तो ये कि सुनी सुनाई बात आपने आगे की, और नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक आपने ये बातें की है फेवरेट 49 पे। मैंने कहा था कि ये गलीज औरत जब
गलीज औरत कहा था। मानने की जरूरत है? मेरे नजदीक आपकी वो कोई है ही नहीं कि मैं उसको क्या मानना और या ना मानना। मैंने तो उसको डिस्कस ही नहीं मतलब किया। आपने मैं ये कह रहा हूं कि आपने तस्लीम यहां पर कर लिया है ना कि सुनी सुनाई बात आपने कल की मैंने थी। कहा कि मैंने जो बात जो सुनी मैंने आपको बता दी, आपने उसका इतराज सुनी किया, सुनाई, मैंने की हाँ, है। एक तो सुनी सुनाई आपने बात की आपने और कहा सुन लेना, की है, इसका सुन मतलब तो लें खत्म हो गया। भाई, बात को खत्म करने दो ताकि दूसरे भी बात। मेरी एक तो बात आपने, सुने, सबसे पहले आप ये ड्रामे वाले अल्फाज के ऊपर माफी हाँ मांगे। ठीक है ठीक है, मांगते 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 माफी। शार्प शूटर मैं ये साहब, कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सब ने ये देखा कि एक तो आपने नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सुनी सुनाई बात आगे करके खुद को झूठा कहा कि सुनी सुनाई बात आगे करने वाला झूठा इंसान होता है। एक तो ये होगी क्लियर बात। दूसरी ये बात सामने आ गई कि आपने मुझे कहा कि वो कभी कादियानी था ही नहीं, और वो कादियानी भी आपने कहा, झूठी साबित हुई 2 बार आप। पेरिंग पकड़े, आप आराम करें, बत्ती बजाएं और आराम करें। आप परले दर्जे की झूठी हैं, आपका कोई काम नहीं है कि आप मुसलमानों की, आप मुसलमानों की, तुम कादियानियों के साथ बैठती हो, हाँ, ठीक है। तुम एक कादियानी हो, तुम कादियानियों की दावतों पे जाती हो, कादियानियों के साथ शर्तें लगाती हो, कादियानियों का पैसा खाते हो, तुम एक कादियानी नहीं, तुम एक मेरा सामना आप करेंगे आमिर नजीर, भागे के नहीं। औरत ने मुझे भगा दिया, औरत ने मुझे, एक खातून ने मुझे भगा दिया, एक खातून ने आमिर नजीर को भगा दिया। देखो, एक खातून ने मुझे भगा दिया। औरत कार्ड खेलो, आस्कानी, अब औरत कार्ड खेलो, औरत कार्ड खेलो और लोगों को बताओ कि तुम्हारा शोहर कादियानी है। देख लीजिए जी, ये मुजाहिदीन खत्म हुआ जब बैठे हुए हैं 2। अब मुझसे बात कीजिए आमिर नजीर। जो इस औरत के पास जाके बैठता है, इसलिए मैं उनको फुद्दू मुसलमान कहता हूँ कि वो इस औरत की हकीकत को नहीं जानते थे। हम जानते थे, हमने अपनी जुबानों को लगाम दिए रखी कि औरत है, लेकिन आज अस्कानी ने औरत कार्ड खेला तो हमें ये बेनकाब करनी पड़ी औरत लोगों के सामने, क्योंकि मेरे मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत के बारे में कहा था, हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। जो रुक्का लेकर जा रही थी ना मक्के, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को भेजा, हजरत खालिद बिन वलीद और दीगर साहबा को भेजा, जाओ उससे रुक्का लेकर आओ। जब हजरत अली ने कहा रुक्का निकालो, उसने कहा रुक्का मेरे पास नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। इस औरत के कपड़े उतारने का हुक्म हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने हमें दिया था। हमने इसका लिबास इसलिए उतारा, आज इसके कपड़े उतारना ये शरीयत में जायज था। इस तरह की मक्कार, फरेबी और झूठी औरतों के कपड़े उतारना ये मौला अली की सुन्नत है। लोगों, ओ फुद्दू मुसलमानों, इसको मुसलमान समझने वालों, इसके कपड़े उतारना मौला अली की सुन्नत है। ऐसी औरतों के कपड़े उतारना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। उन्होंने फरमाया था कि ऐसी औरत के कपड़े उतार देंगे, अगर इसने झूठ बोला इसके कपड़े उतार देंगे। ऐसी औरतों के औरत कार्ड खेलते हो, उसका नहीं, इस औरत का कार्ड खेलोगे, ये हमें बात कर रहे, ये तो गई, बात कर रहे। तो अब बात करो, मेरी सुनो, अब आपकी बारी है, आप दोनों ने बात करनी है। मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं। ये उमर हनफी पहले सबको बताएगा कि ये शेख हादी की बारात पर गए तो वहां आस्कानी ने इनको क्या कहा और इन्होंने आस्कानी को क्या कहा। सुने में आया 5 मिनट में इंशाल्लाह। जी उमर हनफी भाई, मैं गया था जी की बारात के ऊपर, और शेख रह दीजिए, म्यूट न कीजिए ना, हमें म्यूट नहीं कीजिए, हमें सुनने नहीं आए तुम्हें, हमारी भी सुनिए। जी चलें ऐसा करें कि पहले आस्कानी साहब को, उमर भाई आप रुक जाएं, पहले आस्कानी साहब को बोलने दें, वो बात कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप बात कीजिएगा। जी आस्कानी साहब। आमिर नजीर साहब, ये तुम्हारी बेबसी है कि मैक लगाकर चिल्ला रहे हो, जोर लगा रहे हो और मुसलमानों को पुद्दू कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुत्ता कहता हूँ। इसलिए वजह यह है, तुम कपड़ों की उतारने की बात कर रहे हो ना मुसलमानों की, वो भी खवातीन मुसलमान, इसलिए मैं तुझे कुत्ता कहता हूं। तेरी हरकतें कुत्तों की हैं। दूसरी बात, जो बात बताई थी वो है सैयद अल अनाम, सैयद वलद आदम, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। तू तो एक मक्कार झूठा है, हेराफेरियां करता है। इस खातून ने वो वीडियो में बात बताई है कि मुझे ऐसा लगा मैं शशोपंज में हूं। अब मैंने एक डिसीजन तो लेना ही था, ये तो जाहिर बात है, उन्होंने एक डिसीजन ले लिया, उनसे अलहदा हो गए, लेकिन अभी भी वो सरकारी तौर पर या वहाँ पाकिस्तान में वो कंफर्म नहीं है। दोनों बातें उन्होंने की हैं,
लेकिन तू ऐसा मक्कार है, उस बात को काट रहा है और कह रहा देखो 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 देखो। ये तमाम बातें आमिर रज़ी साहब, अब आप आएंगे इंशाल्लाह, मुझसे बात करेंगे। वजू तो तुम्हारा टूट गया, चिल्ला के महक लगा के तेरी वजू टूट गई है। इंशाल्लाह जब आएंगे तो बात करेंगे आपसे। जी अब जिसने बात करना है कर ले। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हज़रत मुफ्ती मुबशर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ जी, और उसके बाद अब बारी आती है अस्कानी साहब की। मैं गया हुआ था शेख आदि की ब्राड के ऊपर, मैंने उससे सवाल किया कि बताओ ख़ातमुन नबीयीन का मतलब क्या है। मैंने सवाल किया, वहाँ पे अमर नज़ीर भाई की तस्वीर लगी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि अमर नज़ीर मुसलमानों को फुदू मुसलमान कहता है। और ऐसी मैंने कहा यार उससे मेरा क्या ताल्लुक है, मैं तो नहीं मानता। मैंने जो सवाल किया वो जवाब दे दो। वो चुप हो गए और जनाब जाहिद अस्कानी साहब, ये पीर अस्कानी साहब हैं जी, ये सामने आए जी कि कादियानियों के यहाँ इसका ये मतलब है। मैंने कहा हजरत आप ना बोले, इनके वकील आप ना बने, इनको बोलने दें, इनका नजदीक मतलब क्या। मैं बता रहा हूं, मैंने कहा आप ना बताएं। मैंने कहा जी मैं तो आप उलमा का खादिम हूं, जूतियां उठाने वाला। कहते थे जूतों में जाके बैठो, तुम तो नौकर आदमी हो, वहां जाओ। मैंने कहा ठीक है जी बैठ जाते हैं। अब देखें ये पीछे भाग गया है। इस मक्कार इंसान ने मुझे कहा कि कादियानी तुम पे थूकते भी नहीं है। मुझे कह रहा है तुम पे थूकते भी नहीं। मैंने कहा मां मैंने कहा ऐसे। मैंने कहा तू कादियानियों का तर्जुमान है। और अब मैं कहता हूं अस्कानी तू उनका पालतू कुत्ता है। कुत्ता तो तू है, बगैरत आदमी, घटिया इंसान। वहां भी तू वकील था कादियानियों का। अनवी साहब गालियां ना दें, अनवी साहब गालियां ना दें, वो लोगों को खुद ही पता चल रहा है। आप गालियां ना दें, आप सिर्फ अपनी बात बयान करें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब थोड़ी देर के लिए मैं आपसे माजरत के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ी देर के लिए आप खामोश रहिएगा, ये एक बात कंप्लीट होने दें। जी अनफी साहब बात पूरी करें अपनी। इस बंदे ने वहां बैठ के पूरी वकालत की है। मुझे कहता है तुम पे तो थूकते भी नहीं है। ये अस्कानी साहब ये बात करने वाली थी, दुश्मन में बैठ के मुझे लड़ रहे थे आप, बजाय दुश्मन से लड़ने की। कमाल की थी वैसे आप, खुदा का खौफ करें। होगी आपकी कंप्लीट? जी होगी मेरी बात कंप्लीट। साहब लोगों ने यहाँ पे सुना है आपके सामने, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी। सब लोगों ने सुना है कि ये मोहतरमा जो खातून बैठी हुई हैं, इनके बयानात अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती तो इन्होंने तो पाँव पे पानी नहीं पड़ने देना था। इन्होंने कहा था नहीं झूठ बोल रहे हो। अपनी जुबान संभाल के मोहतरमा खामोश रहे, आपकी बात, अपनी जुबान संभाल के बात करो। तेरे से निबड़ती हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि जिस वक्त मैंने जो अल्फाज मेरे तो वही है, तुम मुकरे हो। तुम कहते थे सफदर तो 8 साल से मर गया है, यूट्यूब से लाई थी ना 2 साल पुरानी उसकी ऑडियो, झूठ बोला था। तुमने तो कहा कि ये जिस घर के ऊपर वो कब्जा हुआ तो मेरे बाप का घर है, हमने बेचा सब शौकी चगड़ को, झूठ बोला था। तुमने कहा इसका बाप है। शार्प शूटर आप उमर अवाब साहिबा को म्यूट ना करें और ना उनको ब्लॉक। अच्छा जी मैं सॉरी मेरी कॉल आ गई थी, मैं ये बता रहा था म्यूट लगा देती है। मोहतरमा बात सुन ले, माइक बंद कर ले, बात अगर सुन ले। आपने बुलाया है बात करने के लिए तो इंसाफ कीजिए, ऐसा मत कीजिए। हाँ उनको म्यूट ना करें, टाइम दे दीजिए 1 मिनट या 2 मिनट। चले जी ये मोहतरमा को टाइम दें जी, ये बात करें जी। उम्मे साहबा करें बात, क्या करनी है आपने। पहले ये बिल्कुल टाइम पे बात करें। नज़ीर जैसे लोग जो है ना, इनको हजरत अली ने जलाया था। ये वो लोग हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ख्वारजी कुत्ते हैं जहन्नुम के, ये जहन्नुम का कुत्ते हैं। समझ आई? ये मुझे ये बात कह रही है, मैंने बड़ी क्लियर ये बात कही, क्योंकि मुझे ये मुनाफकत नहीं आती। तू ट्रक ड्राइवर है तो अपनी औकात में रह, ट्रक ड्राइवर बन के। हो गई है जी, बढ़ास निकाल ली मोहतरमा आपने। सब लोगों ने यहाँ पे सुना है, अगर इस खातून की रिकॉर्डिंग अमर नजीर भाई के पास ना होती, इसने कहा था ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे अभी गालियां दे रही है। ये भी माइक बंद करें, आपकी बात माइक बंद करके सुनिए, माइक बंद करें। अब ये खातून भी और ऊपर जो इसका भाई बैठा हुआ है, इसका आप लोगों ने देख लिया ना सबने। माइक बंद करें, आपको टाइम दिया बोलने का, माइक बंद करें। अब माइक बंद करें, ये आपकी बरात नहीं है जहां बदमाशी करके गालियां निकालेगी। माइक बंद करें, शाबाश।
माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें, अपना माइक बंद करें, नहीं तो मैंने फिर जबरदस्ती बात करनी है, फिर ना कहिएगा कुछ हो गया। अपना माइक बंद करो। झूठी औरत हो तुम, एक नंबर की फ्रॉडर। कादियानी के साथ तूने लव मैरिज की हुई है, तूने कादियानी के साथ, और यहाँ ड्रामे लगा रही हो, मुझे पता ही नहीं था। कहो तुमने लव मैरिज नहीं की उसके साथ, कादियानी के साथ। झूठ बोल रही हो, यहाँ पे ड्रामे कर रही हो सबके सामने। जिसने तुझे पैदा किया, लानत है उस औरत के ऊपर। क्या खाओ कसम, तुमने लव मैरिज नहीं की उसके साथ। मैं कहता हूँ खाओ कसम, तुमने उसके साथ लव मैरिज नहीं की। लव मैरिज तुमने उसके साथ नहीं की, खाओ कसम। यहाँ पे आप पे है, कसम आप पे है, क्योंकि तुमने उसके साथ लव मैरिज नहीं की। शार्प शूटर है, कैसा फिल्म नहीं लानी, झूठे नु झूठा साबित करना है। अगर असि झूठे हैं तो असि झूठा साबित होना है, अगर ये झूठे नहीं तो इन्हें झूठा साबित होना है। इतने ड्रामा नहीं लाना। साहब अपनी बहन से पूछ ले, इसने नहीं की लव मैरिज। आप हल्फिया कसम खाएं, अगर एक मिनट जी रुके, एक मिनट जी, एक मिनट जी रुके, एक मिनट जी, माइक इसके बंद करें, मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ, मैं अभी प्रूफ देता हूँ आपको। माइक बंद करें इसका, इसका माइक बंद करवाएं। माइक बंद कराओ, माइक बंद कराओ, सारे माइक बंद कराओ, माइक बंद करवाएं सबके, नहीं तो नीचे उतार दे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, झूठ बोल रही है ये, एक नंबर की झूठी औरत। ये सुने मोहतरमा माइक म्यूट करें, अस्कानी की बहन माइक म्यूट करें। आपको मालूम है कि सबसे बड़ी आवाज अस्कानी की बहन माइक म्यूट करो, अस्कानी की बहन माइक म्यूट करो ना, माइक म्यूट करो। इदरीस कादियानी की बीवी अस्कानी की बहन माइक म्यूट करो। मोहतरमा मेरी मोहतरमा गंदी आवाज गधे की है। मोहतरमा उम्मे अरबाब साहिबा, आप इदरीस कादियानी की ज़ौजा हैं और आस्कानी की बहन है। माइक म्यूट रखें जरा, माइक म्यूट रखें ना मोहतरमा, माइक म्यूट रखें। कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। आपने 2 दिन से ड्रामा लगाया हुआ था दोनों ने, जो ड्रामा आपने 2 दिन से। हाँ, सबसे बुलंद आवाज गधे की है। आज तक हमारे कान ना पाड़े प्लीज। अगर कोई गधी हो तो फिर सबसे गंदी आवाज म्यूट करें भाई, आस्कानी को म्यूट करो। सुने आराम से, आराम से, हमारे कान ना पड़े। मैंने ये सुने जी, सुने, इसका माइक बंद कराएं, इनका दोबारा सुने से कि वो मुझे ये कहने लगा कि शार्प शूटर ने कुछ गलत बातें की। मैंने कहा मेरा ऐसा कोई ताल्लुक किसी के साथ है ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बड़ी खुशबाश, मैं जूते पे भी नहीं लिखती मर्दों को। मैं अपनी लव मैरिज की है मैंने अपनी जिंदगी। हाँ जी, और दसो जी, कह रही है मैंने लव मैरिज की है। बताएं अब कितनी झूठी औरत है ये। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। झूठों का नाश, झूठों का सत्यानाश। जाल हक वज़हक अल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इसको बुलाएं, अब इससे पूछें, बुलाओ इस झूठी औरत को। ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगी। हमने तो ज़बान दांतों तले दिए हुए 2 साल से। खत्म नबूवत का काम करना है, फिटे मुंह ताडे। जो मुसलमान ऐसी औरत को मुसलमानों की नुमाइंदा समझते हैं, या रास्तबाज औरत समझते हैं, या ये समझते हैं कि ये औरत मुसलमानों का केस रिप्रेजेंट करेगी या कर रही है, मैं उनको कहता हूं कि तुम्हें अकल कब आएगी। तुम्हें वो मैंने लफ्ज कहे हैं। शार्प शूटर, हम इनकी बकवास सुनने आए या हमें बात करने का? जवाब दो ना, जवाब दो जो जिया भाई ने पूछा है लव मैरिज का। बताएं अब, आप कह रहे थे जी, आपने हमें बात भी करने देंगे। ऊंची आवाज से हमारे कान फाड़ने आए। मैंने की है वो मेरे बच्चों के बाद शादी की है मैंने। बच्चों के बाद शादी की। ये कौन भाई, ये कौन उतार रहा है बार बार? शार्प शूटर ये क्या कर रहे हैं आप? ये शार्प शूटर मॉडरेटर तो आने यार बार बार है ना, कितनी जो हरकतें कर रहे हैं उनका ले लो, उनके पावर ले लो भाई। मैं लेता हूँ। ये क्या कह रही है अस्कानी साहब? अस्कानी साहब वो कह रही है बच्चे पैदा होने के बाद उन्होंने कहा किया। ये क्या कह रही है? तो यूरोप में होता है। शार्प शूटर साहब उनको बोले ना ऐसा नहीं करें। मेरे बाप साहब आप गाल डालें, अब उनको ज्यादा भाई वो तो लिख रही है काल, वो लिख रही है काल। ये देखो मैंने खुद तो नहीं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रही। अगर कोई मॉडरेटर है ही नहीं शार्प शूटर तो डिस्कनेक्ट खुद करके ड्रामा तो नहीं कर रही है। उनको यूरोप में होता है, यूरोप में होता है। हाँ वो चली गई, वो ड्रामा करके चली गई। मैं एक यहाँ पे बात साहब दोस्तों को बता दूं, इतने लोग सुन रहे हैं। ये देखो नीचे काल लिख रही है। इतना अरसा हो गया, साल 1.5 साल हो गया है, उनको बार-बार हमने हमेशा एक मिनट। इसको कैसे पता है कि मॉडरेटर कोई नहीं है? इसको कैसे पता है? मैं बार बार कह रहा हूँ शार्प शूटर कोई मॉडरेटर ना रखो। कोई है रखा हुआ मॉडरेटर शार्प शूटर? फिरता है
अब सुन, शार्प शूटर को पता है मैंने दोबारा शादी की है। शार्प शूटर से पूछ लो, मैंने दोबारा क्या मतलब? दोबारा के बाद मैंने इससे पूछो, शार्प शूटर तुझे पता मेरी दूसरी शादी का कि नहीं पता? बताओ। हाँ, पता है, पता है। दोबारा किससे शादी की है? ये कुत्ते को चुप कराना था, ये डॉक्टर बना हुआ डंगर डॉक्टर, ये कुत्तों का डॉक्टर। अच्छा, कब की है दोबारा शादी? अभी पता चल जाता है ना आपका झूठ। मैं भी खोलता हूँ, कब की है दोबारा शादी बताएं। कब दोबारा शादी की आपका? ये झूठ मैं भी खोलता हूँ, कब की है शादी? गालियां ना दो मोहतरमा, आप खातून है, खातून गालियां नहीं देती। हो गई है, खातून गालियां दे रही है, गालियां ना दो खातून, गालियां ना दो। ये चढ़ाई मत करो आमिर नजीर, ये लगा के मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गालियां ना दो। सबने सुना है इस खातून ने कहा है कि मैंने पहले शोहर से तलाक नहीं ली। मैक लगा के पहले शोहर से मैंने इसने कहा है तलाक नहीं ली, तो पहले शोहर से तलाक ना लेने के बावजूद दूसरा निकाह कैसे हो गया है? पहले शोहर से इसने खुद कहा मैंने तलाक नहीं ली है, तो दूसरा निकाह कैसे हो गया है? झूठ बोला, तूने झूठ बोला कुत्ते। पहले शोहर से तुमने खुद कहा कि मैंने तलाक नहीं ली, दूसरा निकाह कैसे हो गया भाई? तूने झूठ बोला। बताओ जी हाजी साहब, उत्ते जड़े बैठे हो, भाई साहब आप बता दे, पहले शोहर से तलाक नहीं ली, दूसरे से निकाह कैसे हो गया है? अस्कानी साहब बताएं। ये हाजी अस्कानी से पूछ रहे हैं। अस्कानी साहब बताएंगे। मैं बताता हूं, अस्कानी साहब तुझे तो सोचिए, आपकी बहन का निकाह कैसे हो गया ये कह रहे हैं? कैसे हो गया जब पहले शोहर से तलाक ही नहीं ली? सबर करो, सबर करो, सबर करो। हाँ जी, जिस तरह से आपकी बहनों का, आपकी माओ का शादी हुआ वैसे उनका हुआ नहीं निकाह। पहले शोहर से तलाक लिए बगैर दूसरा निकाह कैसे हो? सुन तो लो, अभी सुन। हाँ जी, सुनाए जी, बात सुन लो। जिस तरह से नहीं जी, निकाह पे निकाह हलाल होने लगा है। अब सुन तो लो, सुन तो लो। जिस तरह से यार उसको खुद बयान करने दो, वो क्या कहना चाहती है यार। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, अभी कहते हैं मुझसे बयान करने दो। मैं कहता हूँ वो बताएं तो सही ना कैसे निकाह हुआ दोबारा, उनको बोलने दे। आमिर नजीर, गालियां ना थोड़ा सा अपने माइक को अपने रहने दे, हमारे कान ना पड़े प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि खातून है, खातून का काम गालियां देना नहीं होता। खारजी कुत्ते तुम बताओ, तुम जो गाली दे रहे हो आमिर नजीर, कौन सा गाली की बात कर रहे हो? ये भी गाली नहीं दी है। तुम जो ये कपड़े निकालने की बात कर रहे हो उम्र के इस पड़ाव में, इसको क्या हो गया? खातून को क्या हो गया? जहन्नुम के कुत्ते को बताओ। थायराइड खुल गया, थायराइड सच सामने आया ना, असल चेहरा सामने आ गया। अभी बात करती है। देखिए फिर आपने उतार दिया शार्प शूटर। नहीं उतारा, शार्प शूटर क्या कर रहे हैं? अस्कानी साहब खुद जाती है। किसी ने मॉडरेटर ही कोई नहीं है, किसने उतारना है? हाँ जी अस्कानी साहब, निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो गया है? मैं बताता हूँ जी, बताओ। आपका सवाल ये था कि किस तरह से निकाह की, जिस तरह आपके वालिदा मोहतरमा का, जिस तरह आपने खुद निकाह की, जिस तरह आपकी बहन की निकाह, वैसे निकाह किया। रही बात अगर आस्कानी साहब, मैंने पूछा है पहले शोहर से तलाक लिए बगैर दूसरे शोहर से निकाह कैसे हो गया? शोर मत कीजिए, बता रहा हूँ, शोर मत कीजिए। ये बताया कि जिस तरह आपकी माँ बहन ने किया, ये बताया आपने? एक मिनट ये बताया ये आपकी माँ बहन ऐसे करती है? एक मिनट तो बात करने दो। हाँ तो बताए ना कि निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो गया? यही करती हैं। सुन लो, ये तो आपका काम है ना, आपसे पूछ रहे हैं हम। सुन तो लीजिए। जिस तरह आपकी माँ बहन बेटियों का, हमारी किसी माँ बहन ने ऐसा कोई करतूत नहीं किया। अब बात करने नहीं दे रहे। आप बताए ना आपकी बहन का निकाह के ऊपर निकाह कैसे हो गया? बताता हूँ। जिस तरह आपकी बहन की हुई है, जिस तरह आपकी वालदा की हुई है। अब आगे हमारी वालदा का तो एक निकाह है, हमारी बहन का भी एक निकाह है। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुनिए। आपकी बहन का निकाह के ऊपर निकाह है, जिस तरह आपके वालदा मोहतरमा का हुआ था वैसे किया। बस यही जवाब है। अब सुन लिया जी सब ने, सब लोग सुन रहे हैं जी। अच्छा अगली बात भी करें, ये जायज है? अब सुन लीजिए ना, ये जायज है पहले शोहर से तलाक लिए बिना दूसरे शोहर से निकाह करना जायज है? मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। अच्छा मुकम्मल होने दीजिए। आप मुकम्मल होने नहीं दे रहे। आपका सवाल था कि क्या इस तरह से निकाह करती हैं, कैसे निकाह हुआ है आप मुझसे पूछ रहे हैं, वैसे जिसके आपके वालिदा मोहतरमा का। रही बात मोहब्बत की कि उन्होंने मोहब्बत किया, प्यार किया, बहुत सारे ख़वातीन इस तरह से करती हैं माशरे में, ये पहली खातून नहीं है। अगर किसी से मोहब्बत की, मुझे फ़ोन आ रहा है। अच्छा लव मैरिज की है इसने? ये तो कह रही थी लमन्नी खड़े रहे, अभी कह रहे थे कसम दे, और सब लोगों ने देखा ये पीर आस्कानी जो खुद को आलम कहता है,
एक औरत तो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने पहले शोहर से तलाक नहीं ली, और फिर कह रही है मैंने दूसरा निकाह किया है। पहले शोहर से तलाक लिए बिना दूसरा निकाह कैसे होता है? ये आलम साहब से पूछा तो आगे से मुझे कहता है जैसे आपकी माँ बहन ने किया। अपना आप अंदाजा कर लें ये किस तरह के आलम है। ये बैठे हैं का काम करने। उमर भाई म्यूट रखें, अंदाजा कर लें इनका। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा लव मैरिज करें, पसंद की शादी करें, अरेंज मैरिज करें, सबको हक है, राइट है सबका, किसी को उंगली उठाने की इजाजत नहीं है। हमारा मतलब बात करने का इतना ही है कि वो झूठी औरत है, कहती है नहीं। मैंने जब कहा कि इसने कादियानी से लव मैरिज की है, उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तो अरेंज मैरिज हुई है। उसमें मैंने सबूत फराहम किया कि ये खुद अपनी जुबान से एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने लव मैरिज की है। बात करने दीजिए, बात करने दीजिए, ऐसा नहीं सिर्फ इतना पूछे कि इसने लव मैरिज किया कि नहीं, बस इतना पूछते नहीं। फिर जो सवाल है उसका जवाब पहले तो वो कह रही थी नहीं की, ये चालाकियां नहीं, चालाकियां नहीं, इतना पूछे। वो पहले तो वो कह रही थी कि मैंने लव मैरिज नहीं की, अब अगर उसने की है तो पूछ तो लेने दें। जी शार्पशूटर इनको गिराए नहीं, आप बार बार गिरा रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये खुद जा रही है, मैं नहीं गिरा रहा। तो उसने बताया कि मेरी और उमर अबाब की तलाक उमर अबाब साहिबा आप खुद जा रही हैं, आपको उतारा जा रहा है। उमर अबाब साहिबा आप खुद जा रही हैं या आपको उतारा जा? अभी आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है, आपने कहा कि मैंने उससे तलाक पहले की है, अभी की नहीं। अच्छा, अब कब तलाक हुई है आपकी? ये चेहरा भी देखना था आप लोगों को। कब हुई है तलाक आपकी? अब उमर अबाब साहिबा आप खुद जा रही हैं या कब हुई है आपकी तलाक? यहाँ पर 5 साल नाम नफका नहीं लेता, खर्चा पूरा नहीं करता, और उसकी ऑटोमेटिक जो है उसकी अलहदगी हो जाती है। लेकिन मैंने फिर भी तलाक ली है, मैंने खुला लिया। कब ली है खुला? और मैंने दूसरी शादी की है। कब खुला लिया? मैं क्यों बताऊं? ये बातें आप लोग जो पूछ रहे हो एक खातून से, लो जी, पिछले साल तक ये कह रही थी, पिछले साल तक कह रही थी कि ये उसी जी शार्पशूटर तुम इस चीज की गवाही क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें नहीं पता मेरे निकाह का? एक खातून को घेरे में लिया हुआ है। जी आपने बताया था कि आपकी बातें दूसरी शादी होगी आबद शेर अली से। आबद शेर अली से? ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे अल्लाह, वाकईतन ऐसा कहा। हेलो जी, चेक कर लो। हेलो, दूसरी निकाह की गवाही भी आ गई है। ये खत्मे नबूवत का केस लड़ेंगी। ओ मुसलमानों, ये तुम्हारा खत्मे नबूवत का मुकदमा लड़ेंगी, जाके बैठा करो इसकी बरात पर। वो लेके जाके नीचे बैठ जाते हो, पैनल पे तो बैठे हुए ना हम, हमारी बारी आएगी तो हम बोलेंगे। ये है तुम्हारी वकीलनी बनी है। खत्मे नबूवत का केस लड़ेगा, रखी हुई है। मैडम ये आप वाकई ये वकील कह रहे हैं आप शेर अली से हुई है आपकी शादी? खत्मे नबूवत लड़ेगा अब शेर अली ने लव मैरिज निकाले आप जितनी मर्जी ये हमने गाली नहीं देनी इंशाल्लाह। गाली नहीं देनी, ये गाली नहीं दे रहा, कुत्ता लड़ेगा। कपड़े उतार रहे, गाली नहीं दे रहे। हाँ, कपड़े तो हजरत अली ने उतारने का कहा था ना। अच्छा ये बताएं, हजरत अली ने, हजरत अली तू ना हजरत अली है